चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखो क्या है, सर्कस है, ठीक है, सर्कस है और सर्कस में क्या किया गया, तो ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड में एक खंबा गाड़ दिया गया, पोल, ठीक है, और एक रस्सी को क्या किया गया इस खंबे के टॉप से और ये ग्राउंड के जो है ग्राउंड पे बांध दिया गया है ताकि ये टाइट हो जाए, ठीक है, और वह इस तरह बांधा गया है कि ये रस्सी और ये ग्राउंड के बीच एंगल 30 डिग्री फॉर्म करें, ठीक है, और आपका जो है और कुछ इसमें दिया है और ये रस्सी जो है कितना है 20 मीटर है। तो कह रहा है इस खंबे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इस खंबे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए ए बी सी, तो आपका क्या दिया है एच दिया है, पी पूछ रहा है तो साइन लगा दीजिए। तो ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 पी बाई एच, पी क्या है, पी जो है हमारा बी सी है और एच क्या है ए सी है। साइन 31/2 हो गया, बी सी हमें निकालना है एच, ये आपका एच हो गया, ठीक है, एंड ए सी जो है 20 है, तो 2 से 20 10 बार में क्रॉस गुना करोगे एच इक्वल टू 10 मीटर, मतलब जो हाइट ऑफ द पोल जो है 10 मीटर होगा, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्ट्रॉम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, देखिए क्या है, ये जो है हमारा ग्राउंड है और ये क्या है ट्री है, ठीक है, और ट्री जो है मान लेते हैं आंधी के कारण, स्ट्रॉम के कारण जो है आंधी के कारण जो होता है कहीं यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है और टूट के जो होता है ये इस तरह आता है और टूट के आके धरती से ऐसे सट जाता है, तो ये जो है धरती के साथ एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, धरती के साथ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री कर रहा है, और कह रहा है कि ये जो ट्री का जो बॉटम है और जहाँ से उसकी टॉप आके ग्राउंड को टच किया है उस वह डिस्टेंस जो है कितना है 20 है क्या, नहीं 8 मीटर है, 8 मीटर है। चलिए बस इतना ही हमको डेटा दिया है, तो इस डेटा दो डेटा के हेल्प से जो है हमें ट्री की हाइट निकालना है। मतलब जो है अगर हमारा ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, हमें क्या निकालना है, हमें ए डी निकालना है, ए डी, ठीक है, ए डी जो फॉर्म्ड हुआ आपका ए सी से और प्लस जो है सी डी से, ये निकालना है। और आप जानते हो ये सी आपका सी डी जो है इक्वल है बी सी के, क्यों, क्योंकि यही पार्ट जो है टूटा है और आके ग्राउंड से टच हो गया है। तो इसका मतलब अगर हम बी सी निकाल लिया तो सी डी अपन का मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका बेस दिया है और इस परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो 10 30 लगा देते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा ए बी सी 10 30 पी बाई बी, तो पी कौन सा हो गया ए सी हो गया और बी कौन सा हो गया ए बी, जो कि 8 मीटर दिया है,
तो 1030 कितना होता है 1/√3 AC/8, क्रॉस गुना करते 8/√3 AC आ गया। रेशनलाइज करेंगे तो आपका √3 × √3 AC, तो 8√3/3 ये आपका निकला AC का लेंथ। AC तो निकल गया, अब CD निकालना है। उसके लिए हमें BC निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको जो है ये मान आपको आपका B भी दे दिया है, P भी दिया है, H निकालना है। मतलब जो आप साइन भी लगा सकते हो, कॉस भी लगा सकते हो। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें साइन लगाते हैं। साइन के हेल्प से जो होता है हम बहुत ईजी से H को निकाल लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्या हो गया P AC/P/H, क्या BC साइन 30 कितना हो गया 1/2 AC वेयर इज AC जो है हमें अभी निकाले हैं 8√3/3 और BC जो है निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अब क्या करें, मल्टीप्लाई कीजिए। तो BC हो गया 8√3/3, ये 3 आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब BC = 16√3/3। BC निकल गया और BC जो है इक्वल है CD के, मतलब CD जो है आपका बराबर है 16√3/3 के। चलिए यहाँ पुट कीजिए, AC कितना है 8√3/3, CD कितना है 16√3/3। तो 3 आप क्या करोगे, 3 हो गया 8√3 16√3, 8 और 16 और 24√3/3, 3 से 24 8 बार में 8 तक 24, तो 8√3 मतलब जो है आपकी AD की लेंथ कितना आ गया, ये AD की लेंथ 8√3, तो ट्री की हाइट हो गया कितना 8√3 मीटर। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 समझिएगा। कर अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? कहने का मतलब है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है कि कंट्रैक्टर साहब है, कौन है, कंट्रैक्टर साहब है, एक कंट्रैक्टर साहब हैं, उनको जो है पार्क में जो होता है 2 स्लाइडर इंस्टॉल करना है। एक जो होता है बिलो 5 ईयर्स, मतलब जो बच्चे 5 साल से कम है उनके लिए, और जो होता है आपका अबव 5 ईयर्स, ठीक है। देखिए एक कंट्रैक्टर साहब को क्या मिला है कि किसी पार्क में जो होता है 2 टाइप्स ऑफ स्लाइडर इंस्टॉल करना है, 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो 5 साल से कम के बच्चे के लिए उसकी जो स्लाइडर की हाइट होनी चाहिए, स्लाइडर की जो सपोर्ट होनी चाहिए, जो स्तंभ होनी चाहिए, उसके हाइट को उन्होंने रख दिया 1.5, ठीक है। और जो स्लाइडर उन्होंने इस खंबे पर रखा तो उसको जो है धरती के साथ, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल्स के साथ रखा। वही जो है 5 साल से ऊपर के बच्चे के लिए उन्होंने क्या किया, जो खंबा जो स्तंभ है
उसको 3 मीटर कर दिया और ग्राउंड से जो है 60 डिग्री फॉर्म कर दिया। तो प्रत्येक केस में ये स्लाइडर की लेंथ निकालना है। तो देखिए ABC, ठीक है, ABC। तो हमें ये लेंथ निकालना है। P दिया है, एंगल दिया है, H निकालना है, मतलब हाइपोटेनस। तो साइन 30, P कौन सा है, H हाइपोटेनस, हमें AC निकालना ही है। साइन 30 कितना होता है 1/2, 1.5 AC, क्रॉस गुना करते हैं तो 1.5 × 2 जो है 3 मीटर। मतलब यहाँ पे जो है ये स्लाइडर की जो लेंथ होगा वह 3 मीटर होगा 5 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए। 5 साल से ज़्यादा के लिए क्या, देखिए ये मान लेते हैं EFG, ठीक है। तो यहाँ पे P दिया है, H नहीं दिया, तो साइन 60 P/H, P 3S जो है EF। साइन 60 कितना हो गया √3/2, 3/EF, क्रॉस गुना करते हैं। EF होता है 3 × 2/√3, तो √3/√2 रेशनलाइज करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे आ जा रहा है EF जो है इक्वल हो गया 3 × 2/3 × √3, 3 कैंसिल, मतलब EF इक्वल टू कितना होगा 2√3 मीटर। इस केस में जो है स्लाइडर की लेंथ होगा 2 × √3 मीटर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या करा, कर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक टावर है, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से सपोज यहाँ से इस टावर की जो है क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, इस टावर की हाइट। देखो ABC, हमें क्या निकालना है, BC, हाइट ऑफ टावर निकालना है, मतलब BC निकालना है। आसान है, क्या होगा 1030 = P, सामने वाला क्या है BC, एंड ये हमारा क्या है BC। लेकिन आपको दिया है 4 नंबर में कि 30 मीटर अवे, मतलब जो है कहाँ से, इससे 30 मीटर दूर से देख रहा हूँ, तो ये आपका 30 मीटर है, ठीक है। तो BC हो गया, BC नहीं AC है, AC है 1031/√3। BC कितना है, इसको फाइंड आउट करना है। AC कितना है 30, तो क्रॉस 30/√3 BC, तो कितना हो गया 30, रेशनलाइज करोगे √3 × √3 BC, तो अब कितना होगा 30 √3/3 10, मतलब जो है आपका जो है ये हाइट ऑफ द टावर जो निकल के आया H, ये कितना आया 10√3 मीटर। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the tie is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. देखिए कहने का मतलब है कि यह हमारा क्या है, ग्राउंड है,
ठीक है, ग्राउंड है। और एक जो है काइट, मतलब पतंग जो है, मान लेते हैं ग्राउंड से ये यहाँ पे उड़ रहा है, ग्राउंड से कितना, ये ग्राउंड से इसकी ऊंचाई जो है आपका 60 मीटर है, 60 मीटर ऊंचा पे ये जो है काइट उड़ रहा है। ठीक है, इसको हम अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये काइट है। ठीक है, ये आपका काइट है। और इसमें जो धागा बांधा गया है तो वह एकदम लाकर धागा लाकर इस ग्राउंड के लाके टेम्पोरली जो होता है कुछ पल के लिए अटैच कर इसको बांध दिया गया है। तो ये जो है धागा जो है ग्राउंड से एंगल जो फॉर्म्ड कर रहा है, कितना आपका 60 डिग्री एंगल फॉर्म्ड कर रहा है। तो कह रहा है इस धागे के लेंथ कितना होगा। तो यहाँ देखिए, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट मीन्स जो है आपको निकालना है ए सी निकालना है। चलिए, तो यहाँ देखिए, तो ये हमारा 60 हो गया और हमें जो है इस लेंथ के निकालना है। तो बताइए कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लगाए हम। तो ये P दिया है, H को निकालना है, तो साइन इज बेस्ट। तो साइन 60 क्या होता है, P/H। तो P क्या आपका ये सामने वाला, मतलब जो है BC एंड H इज हाइपोटेनस, AC जो है AC। तो साइन 60 कितना होता है आपका √3/2। BC इज व्हाट, 60 है, तो 60 हो गया। एंड AC हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 2/√3। डिनोमिनेटर में जो आपका रूट है तो इसको क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, देन √3/√3 × √3। तो आपका आ गया 60 × 2 × √3/3, 3 से 20 बार में, तो अब कितना होगा 40√3 मीटर। मतलब जो अगर इस रस्सी में किसी प्रकार का ढीलापन नहीं, एकदम स्ट्रेट है, उस समय जो है इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगा 40√3 मीटर होगा। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. कहने का मतलब जो है ये क्या है, आपका जो है ग्राउंड है और यहाँ पे जो है एक घर है, क्या है, एक आपका बिल्डिंग है और इसकी हाइट जो है करीब कितना है 30 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है। और एक बच्चा जो है वह इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पे ये बच्चा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है। जब इसकी आई यहाँ से जब क्या करता है बच्चा, जब इसके बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 30। अब ये बच्चा रुकता नहीं है, यहाँ से बिल्डिंग की ओर जाता है, तो फिर कुछ दूरी चलता है, मान लो सपोज इट यहाँ आ गया और यहाँ से फिर से इसके टॉप को देखता है तो अब 60 डिग्री एंगल फॉर्म्ड होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए जो है कि ये बॉयज़ जो है, ये आपका बॉयज़ जो जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, वह ए से बी जाने में कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यही निकालना है, ठीक है। तो चलिए हमें निकालना है ए बी, निकालना है ए बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप देखोगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। सी ई जो है आपका 30 है, हमें सी डी की रिक्वायरमेंट है। क्या करोगे, अब यहाँ देखना, अगर इसको जो है अगर एक लाइनिंग से ज्वाइन करते हो एफ, तो क्या जो है
AF जो है इक्वल है DE के, कितना के 1.5 है, ठीक है 1.5 मीटर। तो अगर हमें CD निकालना है, क्या निकालना है CD, तो CD निकालने क्या करोगे, CE में से आप DE को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो CE कितना है 30 है, DE कितना है अभी निकाले 1.5 है, तो कितना हो गया 28.5 मीटर आपका CD हो गया। तो ये लेंथ जो आपका हो गया 28.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें ये निकालना AB निकालना है, तो सबसे पहले ट्रायंगल आते हैं, कौन से ट्रायंगल आते हैं BCD में, BCD में 1060 कितना हो गया 1060 P/B, तो P क्या हो गया 28.5, B क्या हो गया हमारा BD हो गया, BD, तो BD को इधर शिफ्ट करोगे तो आपका √3 28.5, तो इधर BD हो गया, तो BD ले जाओगे तो BD हो गया 28.5/√3, ठीक है। तो यहाँ देखो BD रेशनलाइज करोगे 28.5/√3 इंटू √3/√3 कितना हो गया 28.5 इंटू √3 आपका 10 हो गया, ठीक है। तो 3 से करोगे 9 त्रिका 27वां, 1 और 5 15, 3 बचे 15 हो गया, ठीक है। मतलब आपका आ गया 9.5/√3 क्या आ गया BD आ गया। इसको इतना रन दीजिए। अब आइए अब ट्रायंगल जो है ACD में, ACD में, तो यहाँ पे क्या 1030, तो 1030 तो PCD/AD 1030 जो था आपका 28.5/AD, 1030 क्या हो गया 1/√3 28.5, AD किससे मिलकर बना हुआ है, AD जो है आपका AB प्लस BD से मिलकर बना हुआ है। तो इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AD 28.5 इंटू √3, AD कितना है, AD जो है आपका AB प्लस BD, AB प्लस जो है BD है 28.5/√3। अब यहाँ देखिए BD मेंशन कितना 9.5 है, तो AB, अब यहाँ देखिए हम क्या करें BD को उधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो 28.5/√3 माइनस इधर प्लस होगा तो उधर माइनस चल जाएगा 9.5/√3, तो √3 को कॉमन कर लीजिए, तो 28.5 माइनस 9.5 क्या आ गया √3 0, उसके बाद 18 में से 9 हो गया 9, और ये कितना होगा 19, ठीक है। मतलब AB जो है अब कितना होगा 19√3 मीटर हो गया AB। मतलब जो है ये बॉय जो है वह A से B जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 19√3 मीटर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ग्राउंड लेवल है, क्या है ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। तो यहाँ पे बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको मेंशन है 20 मीटर, मतलब ये जो है 20 मीटर गिवन है, ठीक है। और इस बिल्डिंग के टॉप पे, मतलब इसके रूफ पे, छत पे जोता है एक टावर इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है, एक टावर इंस्टॉल किया जा रहा है, टावर। तो अब जब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं हम यहाँ से जो है, जब इस टावर के बॉटम को देख रहा हूँ
तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45, और इसी पॉइंट से जब इसको टॉप को देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 हो रहा है। तो कह रहा है इस टावर की हाइट क्या होगी। तो यहाँ देखिए, यह हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब आते हैं ट्रायंगल, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मतलब AD निकालना है। चलिए, तो ट्रायंगल जो आते हैं BCD में, ट्रायंगल BCD में 10 45 P/B, तो P कौन सा होगा, सामने वाला हमारा ये 20 दिया है, और B क्या है हमारा, BC नहीं दिया है। ठीक है, मतलब 10 45 कितना होता है 1, तो क्रॉस करोगे BC = 20। ठीक है, इसका मतलब जो है BC हमारा कितना दे दिया, 20 दे दिया। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल ABC में तो 10 60 P/B, P क्या होगा, AC होगा, AC, और B क्या होगा हमारा BC होगा, और BC होगा 10 60 कितना होता है √3 AC जो किससे मिलकर बना है, AD प्लस CD से, AD प्लस जो है CD से मिलके बना हुआ है, और BC कितना दिया 20, तो क्रॉस गुना करोगे 20 √3 AD निकालना है, CD दिया हुआ है। तो चलिए AD और CD कितना दिया है 20। ठीक है, इसको देखिए 20 √3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा AD, मतलब AD जो है इक्वल हो गया 20, इसमें से कॉमन करोगे √3 - 1 मीटर। मतलब जो है आपका हाइट ऑफ द टावर कितना होगा 20 × √3 - 1 मीटर। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यह हमारा क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे जो है एक खंबा है, खंबा मतलब पेडेस्टल है। ठीक है, ठीक है, और इस पे सपोज डैट ये क्या है, मूर्ति है, स्टैचू। ये आपका पेडेस्टल है, यहाँ पे लिख रहा हूँ पेडेस्टल है, यही ना आपका, किधर ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 पेडेस्टल है, और ये आपका स्टैचू है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, और जो मान लेते हैं ग्राउंड से कहीं यहाँ से हम जो है कहाँ देख रहे हैं, तो 8 में बोला है कि 1.6 मीटर ये है, 1.6 मीटर है। पेडेस्टल की हाइट नहीं दिया, इसी की हाइट निकालना है। और जो हम क्या करें, ग्राउंड से जो है टॉप ऑफ द स्टैचू इसको देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना हो रहा है 60 डिग्री। ठीक है, एंड सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से जब हम पेडेस्टल के टॉप को देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें पेडेस्टल की हाइट निकालना है। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो मतलब हमें जो है हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या है हमारा CD, इसी की लेंथ निकालना है। तो आइए सबसे पहले जो है ट्रायंगल ACD में 1045 क्या हो गया, तो देखिए ये हमारा 1045 है,
तो पी सी डी हो गया एंड ए डी हो गया, पी क्या हो गया सी डी एंड ए डी हो गया। 1045 कितना होता है 1, तो मतलब ए डी इक्वल आ गया सी डी के, ये इक्वेशन 1 हो गया। चलिए अब आते हैं ट्रायंगल जो है ए बी डी में, ए बी डी में 10 60 पी बाई बी, पी क्या हो गया हमारा बी डी हो गया, बी डी और बेस क्या हो गया हमारा ए डी हो गया। 1060 कितना हो गया √3 बी डी, तो बी डी जो है आपका बी सी प्लस सी डी से मिलके बना है, बी सी प्लस सी डी से मिलके बना है। और आपका ए डी, ए डी वेयर इज ए डी, ए डी की जगह जो है ए डी इक्वल टू किसके है, ए डी इक्वल है सी डी के, तो इस ए डी की जगह आप सी डी लिख दो, बात सेम है, क्रॉस गुना करो, तो √3 सी डी इक्वल हो गया आपका बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ देखिए रूट सी डी को इधर लाइए, √3 सी डी माइनस सी डी, बी सी की लेंथ दिया कितना 1.6 दिया है, तो बी सी की जगह 1.6 लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए √3 सी डी हो गया, कॉमन कर लिया, √3 में से 1 गया 1.6, तो सी डी इक्वल आ गया 1.6 बाई √3 माइनस 1। लेकिन हमारा फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर के डिनोमिनेटर में ये इरेशनल नहीं होनी चाहिए, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ देखिए √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, तो सी डी आ गया आपका 1.6 से इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो आपका जो है हो गया 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2, इसको हटाओगे तो 0, तो ये कितना हो गया 8 और ये आपका हो गया 10, मतलब जो है आपका सी डी जो है आया कितना 8 बाई 10 √3 प्लस 1, तो इसको डेसिमल 0.8 √3 प्लस 1, ये क्या आ गया आपका हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट सी डी आपका निकल गया, मीटर है ना सब चीज़, तो इसको मीटर में, क्या रूट का वैल्यू दिया इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, तो आपका आंसर यही होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9, तो 9 में क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है आपका जो है मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या खड़ा है, टावर है, टावर है, ये नहीं कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और ये हमारा क्या है बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग, तो एंगल ऑफ इस बिल्डिंग की जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कहाँ से, टावर के बॉटम से कितना है, वो आपका जो है कितना, आपका जो है 30 डिग्री। अब जो है इस टावर की टॉप, टावर की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, बॉटम से किसके, इस बिल्डिंग के बॉटम से कितना 60 डिग्री है। तो अपन से पूछ रहा है कि अगर टावर की जो हाइट है अगर 50 मीटर है, 50 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगा, ठीक है। चलो ये हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है, तो चलिए, तो यह हमारा हो गया ए बी सी डी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
कि जो बिल्डिंग है इसकी हाइट क्या है। क्वेश्चन समझा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राउंड पे एक टावर खड़ा है और एक बिल्डिंग खड़ा है। जब बिल्डिंग के बॉटम से इस टावर के टॉप को देख रहा हूँ, यहाँ से इसके टॉप को 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, और जब हम बिल्डिंग के टॉप को इसके बॉटम देख रहा हूँ तो 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर जो है टावर की जो है हाइट मेंशन है तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगा निकालना है। चलिए हम आते हैं ट्रायंगल जो है ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में 10 60, तो 10 60 P बाई बी, तो इसके सामने वाला P कितना है 50 है, एंड B क्या है, B आपका AB है, AB क्रॉस, तो AB इक्वल 50 बाई √3, 10 60 √3, तो नीचे आ जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब आते हैं ट्रायंगल जो है आपका ए बी सी में, ए बी सी में 10 कितना 30, तो 10 30 P बाई बी, पी एच एन ए बी, तो H बाई ए बी, 10 30 कितना है 1 बाई √3 H बाई ए बी। ठीक है, ये हमारा कितना है ए बी नो है, तो इसको ए बी रखो ना जी। ठीक है, ए बी हो गया, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए बी इंटू H√3। ठीक है, यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, मतलब 50√3 बाई H√3, तो 50 H√3 इंटू √3, तो 50 3H, तो 50 बाई 3H। तो अब 3 से जो है 50 को डिवाइड करो कितना होगा, तो 3 2 0 6 18 2 2 बाई 3, मतलब जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा 16/2/3 मीटर। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में कह रहा है, समझिएगा, कह रहा है 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the poles. कहने का मतलब जो है क्वेश्चन करा कि ये जो है मान लेते हैं ये हमारा A और ए बी क्या है, ए बी जो है दोस्त आपका विड्थ ऑफ रोड है, विड्थ ऑफ रोड है। ठीक है, और इस रोड के दोनों एंड पॉइंट पे एक पोल है और इस पोल की हाइट जो है सेम है, मतलब जो रोड है और रोड के जो होता है लास्ट छोर में इधर एक पोल है और इधर एक पोल है, और दोनों पोल की हाइट जो है सेम है, मान लेते हैं h है, इसका भी कितना है h है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस रोड के कहीं से जो है हम दोनों पॉइंट को जब देख रहे हैं तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30, एक का 60। तो देखो हम कहाँ पे करें कि हमारा 60 हो जाए 30 हो जाए। देखो हम जो है अगर यहाँ पे करते हैं, मान लेते सपोज डैट, ठीक है, तो थोड़ा इसको दूर रखिए, यहाँ कर दिया, यहाँ करते हैं तो हम इसको देखेंगे 30 बनेगा। ठीक है, 30 यह हमारा 30, और इसको देखेंगे तो 60 होगा, मतलब 60 बनेगा कम, पोल के करीब होगा, पोल से दूर होगा 30 होगा। ठीक है, तो हमें जो है निकालना है पहले कि इस दोनों पोल की हाइट निकालना है, उसके बाद जो बताना है कि ये पॉइंट पी जो है ये आपका लेफ़्ट वाला पोल है और राइट वाला पोल से कितने डिस्टेंस है, मतलब इस पोल से कितने दूरी पे है और इस पोल से ये पॉइंट कितने दूरी पे है। चलिए
ए पी ये मान लेते हैं एल एम ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं ट्रायंगल जो है एल ए पी में 1060 क्या होगा 1060 पी बटे बी। तो पी क्या हमारा एच है और बी क्या है ए पी। एक और चीज़ इसमें दिया है विड्थ ऑफ द जो रोड है वह दो दोस्त जो है वो आपका दिया कितना दिया 80 दिया है 80 दिया है 80 मीटर दिया है, इतना तो दिया है इसमें। तो अगर सपोज डैट मान लेते हैं ये ए बी 80 है तो ए पी को अगर x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 1060 पी एच हो गया और b हमारा x हो गया, x हो गया। तो 1060 √3 क्रॉस करोगे x h, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। उसके बाद ट्रायंगल आते हैं एम बी पी, एम बी पी, एम बी पी 1030 पी क्या हमारा h है एंड b क्या है 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स है। तो 1/√3 क्रॉस h बटे 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स बाई √3 इक्वल टू h, यह हमारा इक्वेशन 2 है। चलिए देखिए दोनों इक्वेशन के RHS इक्वल है तो LHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो √3x 80 माइनस एक्स बाई √3 क्रॉस गुना करोगे तो 3x 80 माइनस एक्स, तो 3x प्लस x इक्वल टू 80, देन आपका हो गया 4x इक्वल टू 80, देन x इक्वल टू 80 बाई 4, तो x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20। मतलब जो है ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट पोल से कितना है 20 मीटर दूर पे है और ये पॉइंट राइट वाले पोल से कितने दूरी पे है तो 80 में से 20 घटा लो 60 मीटर। मतलब जो है ये एम बी पोल आपका पॉइंट P जो है ये पॉइंट एम बी पोल से 60 मीटर दूर पे है और एल ए पोल से जो है 20 मीटर दूरी पे है। अब हमें क्या निकालना है, इस पोल की हाइट निकालना है। तो हाइट क्या है हमारा h कितना है, किसी इक्वेशन में पुट कीजिए, आसान है इसमें। तो √3x, तो x कितना हमारा 20 √3 h आ गया, नोट कीजिए। चलिए 11 नंबर अब आते हैं। 11 नंबर है करा टीवी टावर stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये हमारा क्या है, एक नहर है, नहर की चौड़ाई है CD, ठीक है। CD जो है यहाँ लिख रहा हूँ, CD क्या है width of canal है, ठीक है, width of canal है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये CD क्या है हमारा width of canal है। तो यहाँ पे जो है एक बांध है और एक बांध यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक टीवी का टावर है, यहाँ पे एक बांध पे टीवी टावर है, ठीक है। और दूसरे बांध से यहाँ से जो है जब कोई बंदा जो है इसके टॉप पॉइंट को स्पॉट कर रहा है, देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और वो बंदा यहाँ पे रुकता नहीं है, यहाँ से जो है 20 मीटर दूर आता है, इधर नहीं आता ना इधर आता है। मतलब वो ऐसे आता है कि अगर सपोज डेट यहाँ पे आ गया 20 मीटर यहाँ पे, तो जब अगर हम इससे एक लाइन पास कराए तो इससे उसे होके गुजरना चाहिए। तो जब यहाँ से 20 मीटर दूर से 20 मीटर दूर है ना, तो 20 मीटर दूर से जो है जब वो फिर से उस टीवी टावर के
टॉप पॉइंट को स्पॉट करता है तो अब जो है 60 से 30 फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है सीडी की विड्थ एंड टीवी की टावर हाइट निकालना है। चलिए, तो इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया। चलिए, अब आज सबसे पहले ट्रायंगल जो है इसको हमारा हो गया ये डी सी ई, इसको ए मान लो। तो आओ ए सी डी में, ए सी डी तो 10 60 क्या हो गया 10 60, इसको मान लो एच मान लो, हाइट ऑफ जो टीवी टावर को एच मान लो। तो 10 60 मतलब P बाई बी, तो P हो गया हमारा H एंड B हो गया B, CD हो गया CD। तो 10 60 कितना होता है √3 CD, क्रॉस गुना करोगे H, इक्वेशन 1। ठीक है, अब आते हैं A E D में, A E D में 10 कितना फॉर्म हो रहा है इसमें 30, तो 10 30 तो P बाई बी, तो P फिर से H एंड B हो गया आपका ED, H बटे ED हो गया ED। तो 10 31 बाई √3 H ED, तो ED यहाँ पे आ गया, क्रॉस कर दिया ED आ गया। तो यहाँ देखिए, तो ED जो है किससे मिलके बना है, ED जो मिलके बना है EC प्लस CD, तो EC प्लस CD से मिलके बना है और आपका यहाँ पे √3 आ गया, तो H। ठीक है, तो आपका हो गया EC कितना है, EC जो आपका 20 है, 20 प्लस CD बाई √3, यह हमारा इक्वेशन जो है 2 हो गया। इसको जो है आप ऐसे लिख दो H इक्वल टू √3 CD। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है, तो क्या LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो आपका हो गया √3 CD इक्वल 20 प्लस CD बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 CD 20 प्लस CD, तो CD इधर लाओगे 3 CD माइनस CD 20, तो 2 CD 20, तो CD इक्वल टू कितना हो गया 10 डिवाइड करोगे 10 मीटर, मतलब जो है विड्थ ऑफ द कैनल जो है कितना हो गया 10 मीटर हो गया। अब हाइट निकालना है, तो हाइट देखिए आप क्या कीजिए, आपको जो CD की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन पुट कर ले, सबसे आसान होगा इसी में। तो H जो है तो √3 CD, तो √3 आ गया एंड CD क्या है 10 है, मतलब जो 10 √3 आ गया मीटर आ गया। क्या आ गया आपका ये हाइट ऑफ द टीवी टावर कितना आ गया 10 √3 मीटर, नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. कहने का मतलब जो है ये हमारा जो समझिएगा, ये हमारा क्या है ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो है कहाँ पे, चलिए यहीं पे, यहाँ पे जो है एक केबल टावर है, टावर मान लेते हैं टावर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक क्या है एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख रहा हूँ, बिल्डिंग है, ये आपका टावर है और ये आपका बिल्डिंग है। ठीक है, थोड़ा इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और एक बंदा जो है क्या करता है, यहाँ से जो है इस केबल के टॉप पॉइंट को देखता है, तो इस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है
वह कितना हो रहा है 60 डिग्री। और अब क्या कर रहा है, अब उसको टॉप को देखा, फिर से इसके बॉटम को देख रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ 45, तो ये 45, तो ये भी 45, ठीक है। तो अपन से बोला है इस टावर की हाइट निकालना, तो ये हमारा क्या हो गया h हो गया, यहाँ समझिएगा। और बिल्डिंग की हाइट दिया है ऑलरेडी, कितना है 7 मीटर दिया ना, 7 मीटर आपका जो है बिल्डिंग की हाइट दी हुई है। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखिए हम आते हैं, सबसे पहले नेमिंग करता हूँ A B C D E। सबसे पहले हम आते हैं A B C ट्रायंगल में, ट्रायंगल A B C 1045, तो 1045 क्या हो गया P बाई B, तो P कितना है 7, आप AB बाई BC लिख लीजिए, 7 हो गया, तो 7 हो गया। एंड BC हमारा BC एज इट इज BC लिखता हूँ, तो ये हमारा BC होगा, 1045 कितना होता है 1, तो BC इक्वल टू 7 मीटर। मतलब जो है जितना आपका जो है AB होगा उतना ही BC होगा, उतना ही CE होगा। मतलब जो है यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि आपका BC जो है इक्वल है AB के, और AB इक्वल है CE के, कितना 7 मीटर के, ठीक है। तो ये 7, तो आपका ये भी 7 हो गया, ठीक है, और ये भी आपका 7 हो गया, ठीक है, और BC के भी इक्वल भी है, ठीक है, और BC इक्वल है आपका किसके AE के, तो यहाँ पे AE भी लिख दे रहा हूँ, तो ये भी अब कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 7 जितना BC की लेंथ है उतना ही AE की लेंथ है। तो देखिए ये हमारा 7 हो गया, एंगल दिया है, तो बस हमको DE निकाल देना है। तो यहाँ पे आते हैं ट्रायंगल जो है ADE में 1060, P कौन सा हो गया DE हो गया, एंड B आपका बेस कौन सा हो गया AE आपका 7 है, तो √3 × 7 DE, तो आपका DE इक्वल टू हो गया 7√3। हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है H, मतलब टोटल CD निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, यही निकालना है। तो हाइट ऑफ टावर क्या है CD है, और CD किससे किससे मिलकर बना है CE से प्लस ED से, C आपका CD इक्वल है CE प्लस जो है CE प्लस ED से। तो आपका CE कितना है, C इज वेरी CE जो है कितना है 7 है, तो 7 हो गया। ED इज व्हाट DE या ED बोथ आर सेम, देन 7√3, तो 7 कॉमन कर लिया तो 1 + √3, मतलब जो है हाइट ऑफ द टावर जो है आपका वह हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। ठीक है, क्वेश्चन है कि ये हमारा मान लेते हैं क्या है, ये जो है समुद्र की जो है टॉप मोस्ट लेयर, मतलब उसके टॉप सरफेस है, सी लेवल है हमारा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते समुद्र पे जो है एक लाइट हाउस लगाया गया, ये मान लेते लाइट हाउस है,
लाइट हाउस का काम क्या होता है, शिप को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो दो शिप आ रहे हैं और दोनों शिप जो लाइट हाउस के एक ही डायरेक्शन से, सपोज डैट इसी डायरेक्शन से, मतलब लाइट हाउस की ओर जा रहा है, इधर के जा रहे हैं, ठीक है। तो और लाइट हाउस की जो हाइट है फ्रॉम सी लेवल से, ना कि ग्राउंड से तो बना हुआ है, लेकिन सी लेवल से उसकी हाइट है, तो सी लेवल से उसकी हाइट है कितना, 75 मीटर है, ठीक है। दो शिप आ रहा है, सपोज डैट एक शिप यहाँ पे है, ये हमारा एक शिप जो ए पोजीशन पे है और दूसरा शिप जो है कहीं बी पे है, ठीक है। तब यहाँ से जो है, जब यहाँ मान लेते कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है लाइट्स जो है, तो यहाँ पे जो लाइट हाउस के कारण जो है हमारा एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जो है कितना फॉर्म्ड हो रहा है, 30 डिग्री इसके कारण। तो ये 30, तो ये भी 30 अल्टरनेट इंटीरियर से, और इस शिप का जो है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जो है कितना है, 45, तो ये 45, तो ये 45, ठीक है। तो हमें बताना है ए एंड बी के बीच के डिस्टेंस के कितना है, मतलब यहाँ पे एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, तो इसके बीच, दोनों शिप के बीच के डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, ए बी, हमें डिस्टेंस हमें निकालना है, जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है। चलिए, तो हम आते हैं, इसको नेमिंग करता हूं, तो ये हमारा ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब आते हैं हम लोग बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी 1045 पी, तो पी इज व्हाट, ये हमारा इसके सामने वाला पी हो जाएगा, क्या हो गया 75, एंड बी सी हो गया 1045 1, तो 1 इंटू बी सी गिव्स बी सी इक्वल टू 75 मीटर। मतलब जो है ये डिस्टेंस कितना है, 75 मीटर। जितना ये होगा उतना ही हमारा बी सी होगा, ठीक है। भले छोटा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में जो है जितना सी डी का लेंथ होगा उतना ही बी सी का लेंथ होगा। चलिए, अब आते हैं ट्रायंगल जो है ए डी सी में, ए डी सी में 10 30 पी क्या है आपका, ये हो गया पी 75, एंड बी क्या हो गया, ए सी हो गया 1030 आपका 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर आ जाएगा ए सी, देन 75। ए सी जो है किससे किसके मिलकर बना हुआ, ए बी प्लस बी सी, तो आपका जो हो गया ए बी प्लस बी सी 75√3, क्रॉस गुना करोगे ए बी प्लस बी सी इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यह हमारा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 75√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ए बी को एज इट इज रहने देता हूँ, बी सी जो है कितना इक्वल 75 के, तो इस इधर जो है, चलिए इधर 75 लिख रहा हूँ, तो 75√3, तो ए बी जो है इक्वल हो गया 75√3, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, देन रूट आपका 75 कॉमन कर लोगे तो √3 - 1, ये आपका ए बी मीटर। मतलब जो है दो शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है, 75 इंटू √3 - 1 मीटर। तो ये लेंथ आपका यहीं हो जाएगा, नोट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कह रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces
to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कहने का मतलब जो है ये हमारा क्या है, हमारा जो है ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड है मतलब धरती है, ठीक है। और एक गर्ल जो है, सपोज जो है वो गर्ल कहीं यहाँ पे खड़ी है और इस गर्ल की, इधर लिख रहा हूँ गर्ल की जो हाइट है 1.2 मीटर है, ठीक है। एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर। एक बैलून जो है मान लीजिए सपोज डैट यहाँ पे है, ये बी फॉर बैलून, ठीक है, बी फॉर बैलून हो गया। और ये जब लड़की जो है इसकी आई कहाँ है, यहाँ पे है। जब वो लड़की जो है इस बैलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म्ड हो रहा है आपका 60 डिग्री, क्या हाँ 60 डिग्री फॉर्म्ड हो रहा है। और ये बैलून जो है ग्राउंड से कितना ऊंचा है 88.2 मीटर है, ठीक है। अब ये बैलून जो है यहाँ पे नहीं रुकता है, वो हॉरिजॉन्टली होता है, ट्रैवल करता है। तो मान लेते हैं ये बैलून जो है डिस्टेंस ट्रैवल करके कुछ यहाँ पे आ गया और फिर से ये गर्ल्स जो है उस बैलून को स्पॉट कर रही है, तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 से 30 हो जाता है, ठीक है, 30 हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैलून जो है बी से सी आने में इस दौरान जो है इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ये बैलून जो है ट्रैवल किया है। तो चलिए तो थोड़ा नेमिंग देता हूँ, बी सी हो गया और ये आपका ए हो गया और ये आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए टोटल ये बैलून जो है यहाँ पे है, इसकी डिस्टेंस जो है ग्राउंड से कितना था 88.2 मीटर था, ठीक है। तो अब इसकी बैलून की जो हाइट जो है इस डी पॉइंट से कितना है, इसका मतलब जो 88.2 में से अगर हम 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको ये मिल जाएगा। मतलब ये सी डी जो है, आपको बता रहा हूँ, देखिए सी डी जो है वह सी ई नो है ना, बी डी है, देखिए बी डी इक्वल है सी ई के, ठीक है। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये 87 मीटर हो गया। चलिए अब आते हैं ट्रायंगल कौन से, ए बी डी में, ए बी डी में 10-16 फॉर्म हो रहा है, इसमें 10-60 हो रहा है। तो 10-60 इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या हमारा बी डी है और बेस क्या है ए डी है, ए डी 1060 √3 बी डी बाई ए डी हो गया √3। अब देखिए बी डी जो है कितना 87 है, तो 87 बाई ए डी क्रॉस गुना करोगे तो ए डी √3 आपका 87 आ गया, ठीक है। इसको भी थोड़ा माइंड अप रखिएगा। और जो है इस चीज़ को भी मैं बता रहा हूँ कि आपका हो गया ए डी जो है वह 87 बाई √3 को रखिए। देखिए हमारा फाइनल आंसर जो है, जो भी हमारा फाइनल आंसर है उसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। अभी रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग 10 नहीं ट्रायंगल जो है ए सी ई में, ए सी ई में, ठीक है। तो यहाँ पे 10-30 डिग्री बन रहा है।
तो P आपका CE हो गया एंड बेस जो है आपका AE हो गया। 1030 कितना हो गया 1/√3। CE जो है आपका 87, AE है AE। और एक बात बताइए, AE किससे मिलके बना हुआ है? AD प्लस DE, AD प्लस DE से क्रॉस गुना कीजिए, AD प्लस DE /√3 87। अब देखिए दोस्त, आप इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए ये आपका 2 ले लीजिए और यह हमारा 3। आप इक्वेशन 1 एंड 3 को जो होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देख रहे हैं दोनों इक्वेशन के RHS में 87 है, ये भी 87 है 87। अगर इक्वेशन के RHS या LHS कोई भी एक पार्ट जो इक्वल होता है तो अदर पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया आपका AD√3 और ये आपका AD प्लस DE /√3 क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो गया? AD√3 इंटू √3 AD प्लस DE, तो 3AD हो गया, आपको पता है ना। और देखिए 3AD इधर से AD आएगा तो माइनस AD। ये थोड़ा सा हम जल्दी चल रहा हूँ, समझा तो जरूर रहा हूँ। तो कितना हो गया 2AD इक्वल टू DE, ये हमारा आ गया। हमें निकालना क्या है? BC निकालिए। तो देखिए BC हमें निकालना है और BC इक्वल किसके है? DE के। अगर हम DE निकाल देते हैं तो हमारा BC ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि जितना DC है आपका BC उतना ही जितना आपका DE है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, आपको हम कौन सा इक्वेशन ले गए थे? आपको निकालना क्या है? आपको DE निकालना है एंड DE निकालना है ना। तो यहाँ देखिए, इसको सपोज दैट इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन को इधर लाइए। आपका लिखा हुआ है D इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD, यही तो लिखा हुआ है ना। चलिए अब देखिए AD किसके इक्वल है? 87/√। AD की जगह क्या आप लिख सकते हो? 87/√3। अब डिनोमिनेटर में आपका रूट नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर दीजिए √3/√3। तो कितना हो गया? तो आपका 2 इंटू 87√3/3। तो 3 से जो है तो 3 2 6 और 9 3 27 29। तो आपका जो है DE जो आगे कितना 29 इंटू 2 58√3 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 58√3 मीटर, 58√3 मीटर। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है समझिएगा। कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिविएशन of 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. कहने का मतलब है, यहाँ देखिए यह हमारा ग्राउंड है। ठीक है, और इस ग्राउंड के यहाँ पे जो है एक हाईवे है, सॉरी आपका क्या है? टावर है ना, टावर है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे जो है आपका हाईवे है। हाईवे इस टावर से गुजर रहा है, टावर से होके गुजर रहा है, मतलब आपका हाईवे है।
ठीक है। और जब ये बंदा जो है, जब इसकी नज़र जो है एक कार पे पड़ती है, तो कार जो है, मान लेते सपोज यहाँ पे वह कार थी ए पॉइंट पे, जब वो बंदा जो है एक कार इससे यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करे, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। मतलब पर आवर जो उसके डिस्टेंस ट्रैवल करने जो है वो क्या सेम है। तो वह इधर ग्राउंड की ओर, आपका टावर की ओर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। जब वो बंदा जो है, जब इस कार को स्पॉट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म्ड हो रहा है वो आपका कितना बन रहा है, आपका जो है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 30 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये क्या पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से 30, तो ये भी 30, ठीक है। और जब कार जो है 6 सेकेंड के बाद जो होता है कहीं यहाँ पे चला आया, ठीक है, कार यहाँ पे चला, मान लेते 6 सेकेंड के बाद यहाँ पे आ गया, तो ए से बी पे कार आ गया, तब वह जो है ये बंदा स्पॉट कर रहा है, जब देख रहा है, तब एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जो है 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। मतलब ये भी 60 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 60 डिग्री हो रहा है। तो ए से बी जाने में उसे 6 सेकेंड लग जा रहा है। तो बी से ओ, इसको ओ मान लेते हैं, बी से ओ जाने में कितना सेकंड लगेगा वो निकालना है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं ये डी हो गया हम उनका। चलिए, और कुछ नहीं है क्या, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल जो है ओ बी डी में, ओ बी डी में 10 60 क्या हो गया आपका 1060 पी बाई बी, मतलब जो है डी ओ बाई बी ओ 1060 कितना हो गया √3, डी ओ कितना हो गया, डी ओ जो है सपोज इट, मान लेते बार बार डी ओ लिखने से अच्छा है इस टावर की हाइट को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। तो चलो एच बाई बी ओ, तो बी ओ कितना है नहीं पता है, तो इसको बी ओ लिखो, तो आपका √3 बी ओ एच, इक्वेशन 1। अब आते हैं ट्रायंगल जो है डी ए ओ, डी ए ओ, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है डी ए ओ में 10 30, तो 10 30 पी बाई बी, तो पी जो है आपका यही हो गया डी ओ एंड बी हो गया आपका ए डी हो गया ना, ए ओ हो गया 10 31 बाई √3 डी ओ एस से ए ओ, ए ओ मीन्स होता है, ए ओ मिल किससे बना है ए बी प्लस बी ओ, ए बी प्लस बी ओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी प्लस बी ओ बाई √3 एच, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस दोनों इक्वेशन के राइट वाला इक्वल है, एच इक्वल है, हाइट ऑफ द टावर तो सेम है ना। तो अगर इक्वेशन के RHS इक्वल है तो इसका मतलब जो है इक्वेशन के LHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, मतलब जो है √3 BO इक्वल हो गया AB प्लस BO बाई √3, तो रूट से रूट गुना करोगे इधर, तो √3 इंटू √3, तो 3 BO हो जाएगा, AB प्लस BO, तो 3 BO माइनस 2 BO, देखो 3 BO माइनस BO AB, तो कितना होगा 2 BO AB आ गया। अब देखिए कह रहा है कि जो ये AB जो है ना, AB है इस BO के ट्वाइस है, दुगुना है। अगर आपका BO जो है 2 है तो ये 4 हो जाएगा, इस तरह ट्वाइस दुगुना है। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लग रहा है तो इसका मतलब इसका हाफ लगा 3 सेकंड लगेगा ना,
क्योंकि ये दुगुना है और कार की स्पीड क्या यूनिफॉर्म है। लेकिन हमें जो है कैसे सॉल्व करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। ऐसे ये डबल है ऐसे का नहीं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ए बी डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां पे लिख रहा हूं ए बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड में टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। मैंने जब जो है कार जो है ए बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब यहां से यहां जा रहा है, उसे 6 सेकेंड लग जा रहा है। मान लेते हैं अगर यूनिटरी मेथड से अगर 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना, तो 6/AB हो गया। अगर वो BO डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो यूनिट के लिए है, अब ज़्यादा के लिए हो गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब 6/AB इंटू BO। और अब देखो भाई AB इक्वल किसके, 2BO के, तो 6AB 2BO इंटू BO से BO कैंसिल, 2 से 6 3, बोले हैं कि नहीं 3 सेकेंड लग जाएगा। मतलब जो है क्योंकि आपका इस इक्वेशन से ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि आपका जो AB जो है वह BO के क्या है, ट्वाइस है, दुगुना है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर ये 6 है तो 3 सेकेंड, मतलब अगर A से B जाए 6 सेकेंड लग रहा है तो B से O जाने में उसे कितना सेकेंड लगा है, 3 सेकेंड। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. कहने का मतलब क्वेश्चन कर रहा है, मान लेते हैं, ये समझिएगा, ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड, तो इसको लिख सकते हैं ग्राउंड लेवल। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक टावर है, टावर है, ठीक है, और इस टावर की जो बॉटम है उससे एक 4 मीटर से, 4 मीटर है ना, हाँ 4 मीटर है, 4 मीटर डिस्टेंस यहाँ से, और इस बॉटम से फिर 9 मीटर से। जब इस टावर के टॉप पॉइंट को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल जो है क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब बात आती है भाई कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या, देखिए ये हमारा 9 है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि अगर दो एंगल का सम जो है 90 आ रहा है तो दोनों एंगल जो है क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री। अगर मान लेता हूं कि ये जो है थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, तो 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। और हमें क्या प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है, टावर की जो हाइट है कितना, 6 मीटर प्रूव करना है। तो देखिए यह हमारा ए बी सी डी हो गया। अब आते हैं हम ट्रायंगल जो है ए बी सी में, टेन थीटा क्या होता है, P बाई बी। तो P जो आपका हो गया ए बी एंड बी सी हो गया, तो इसको ए बी को एस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा तो H बाई कितना हो गया 4, इक्वेशन 1। अब आते हैं, देखो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना। अब आते हैं ए डी बी में, ए डी बी 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा
P बाई B, मतलब जो है H बाई, अब इसका B क्या हो गया, dB हो गया। dB अब कितना है, 9 है। तो tan 90 माइनस थीटा, इसे कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा का कम्प्लीमेंट cot थीटा H बाई 9। अब क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन 1 आया है और जो इक्वेशन 2 आ रहा है, उसके दोनों इक्वेशन को LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो है tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका हो गया H बाई 6 इंटू H बाई 9। tan इंटू कॉट, इसका उल्टा तो 1 आएगा, तो 1 बाई एच स्क्वायर बाई 9 इंटू आपका 9 है और 4 है ना जी, ये आपका 4 है, 36 हो गया। तो 36 इक्वल टू एच स्क्वायर, देन एच इक्वल टू 6 होगा, प्लस माइनस आएगा लेकिन हम यहाँ पे केवल प्लस कंसीडर करेंगे। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो है हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर। चलो नोट कीजिए।